सुनने से हमें पुण्य मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले फल अनंत हैं, कहें कबीर विचार। कबीरदास जी की वाणी है कि यदि हम तीर्थ में जाते हैं, कोई भी तीर्थ हो, उस तीर्थ पर जाते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। ये आप तीर्थ में बैठे हैं, इसको जंगम तीर्थ कहते हैं। जहां आप बैठे हो ये जंगम तीर्थ है। साधु संतों की चलती हुई टोली आपको ज्ञान गंगा में स्नान करा रही है। इसमें स्नान किया हुआ व्यक्ति पुण्य को अर्जित करेगा अथवा ज्ञान को प्राप्त कर अपनी मुक्ति का द्वार खोलेगा। दो ही चीज प्राप्त करेगा, या तो वह पुण्य को अर्जित कर लेगा या फिर इस पुण्य के माध्यम से वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा, ईश्वर का दर्शन कर लेगा। यदि ईश्वर का दर्शन कर लिया इस मानव तन में तो वह मुक्ति का पात्र बन जाता है, मुक्ति के द्वार पर बैठ जाता है। यदि वह मुक्ति के द्वार की ओर नहीं जाता तो इस पुण्य के माध्यम से भगवतजनों वह कहीं भी किसी भी इस मानव तन के जाने के पश्चात भी वह मानव तन को धारण करने के पश्चात अच्छे घरों में आता है, निरोगी काया को प्राप्त करता है, अपने जीवन को आनंदमयी बनाता है। इसलिए शास्त्रों में कथा श्रवण करने का विधान रखा गया है कि कथा श्रवण करो। आप 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की आप कथा श्रवण करो। शिव कथा श्रवण करो, राम कथा श्रवण करो, देवी भागवत कथा श्रवण करो, कृष्ण कथा श्रवण करो, आप हनुमान कथा श्रवण करो, आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। कोई भी कथा आपके क्षेत्र में कहीं हो तो जरूर श्रवण करो, उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। बात तो ये रही, लेकिन समझना है हमें अपने जीवन में कि ये मानव जीवन हमें ईश्वर ने क्यों दिया है। क्या मानव जीवन इसलिए दिया ईश्वर ने कि 2 वक्त की रोटी कमाना और इस संसार में एक दिन जवानी से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से एक दिन संसार से चले जाना? इसके लिए मानव तन मिला, इसी के लिए देवता दुर्लभ है, इसी के लिए देव इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। क्या इतने के लिए? इससे ज्यादा ऐश्वर्य, आनंद, भोग, विलास देवताओं के पास मौजूद है, लेकिन वो वहां संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि मानव तन मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जो उन्होंने समाज में दिया है, अयोध्या वासियों को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में मानव तन बहुत भाग्य से मिलता है। भगवतजनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जह पर लोक सवारा। कि यह मानव तन साधन है। आप शोरूम से लेके आओ, एक बड़ी से ओडी गाड़ी लेके आओ, कोई और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आओ और ले आओ और घड़ी घर के अंदर में उसे खड़ी कर दो, कुछ साल ना चलाओ, जिस काम के लिए ले आए थे उस पर चढ़ो ना, जाओ ना कहीं, वो एक दिन उसके टायर खराब हो जाएंगे, फिर उसके रिम, उसके इंजन बैठ जाएगा, वो गाड़ी खत्म हो जाएगी, कुछ ना होने वाला। सत्य नहीं है? और आप अपने ह्यूमन बॉडी, अपने मानव देह को क्या उपयोग में ले आ रहे हो? इसकी क्या चिंतन है आपका? आप रोज स्नान करा रहे हो, रोज मालिश कर रहे हो, रोज इसे भोजन करा रहे हो, लेकिन इसका उपयोग क्या है? क्या मात्र इतने के लिए? वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम की माड़ी, वो कहते हैं
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बड़े भाग से मिला, क्योंकि देवता इसके लिए ललायित है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, ग्रंथ कह रहे हैं, वेदों के अंदर सूक्तियों में पढ़े हुए हैं मानव तन की महिमा, उपनिषद में पढ़े हुए हैं कि ये मानव तन प्राप्त करो, लेकिन हम नहीं। वो कहते हैं इसे इस तन से आप उपयोग करो। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि इसके जीवन की सार्थकता समझो अपने। जब ये आपको समझ आ जाएगा तो ये साधन है मोक्ष के दरवाजे पर जाने का, पाए ना जे परलोक सवारा। जो पाकर इस मानव तन का परलोक की चिंता नहीं करता, परलोक बनाने की नहीं सोचता। अरे परलोक ना भी बनाओ तो कम से कम इस लोक को तो बना लो अपने। अगर परलोक की आप चिंता नहीं करते तो ये लोक तो बना लो। कम से कम इसी मृत लोक में रहने की इच्छा है तो इसी को अच्छा बना लो कि मनुष्य के तन जाने के बाद मनुष्य का ही तन मिल जाए। अगर हम निम्न कर्म करेंगे तो भगवतजनों हमें निम्न ही तो योनियां प्राप्त होंगी। अगर मानव तन मिल भी गया और किसी ऐसे माँ के गर्भ से जन्म ले लिए जिसके घर में खाना ही नहीं है, जिसके रहने के ठिकाना ही नहीं, तो फिर ये मानव तन लेकर भी क्या करोगे? फिर दुख भागीदार बन जाओगे। आज हजारों माताएं बहनें, हजारों घर ऐसे हैं, बच्चे जन्म तो ले लिए लेकिन बेचारे दुखी हैं, क्योंकि उनको ना तो शिक्षा ही नहीं मिल पा रही, अच्छे वस्त्र नहीं मिल पा रहे, अच्छा भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। आप परेशान देख रहे हो, क्योंकि उनका कसूर यही है कि उन्होंने अपने जीवन में पुण्य